सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हमने शुरू की है चाणक्य सीरीज, जिसके अंदर हम करेंगे हरियाणा के 22 जिले। ठीक है, 22 जिलों के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, 22 जिले हरियाणा में वर्तमान में, तो 22 जिलों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम हिसार जिला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिसार जिला। चाहे हिसार जिला एक वीडियो के अंदर पढ़े या दो वीडियो के अंदर। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दो वीडियो में एक डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेंगे। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, तो अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा ये लगेगा कि ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ लिया ना, तो चाहे आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, फिर तो आपको सभी क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रिक्टों में से ही मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप ज़रूर पढ़ना। ठीक है, तो जिन्होंने पहले किया हुआ है तो वो ज़रूर रिवाइज करें। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सीरीज पूरा देखें। ठीक है, तो आज हम हिसार जिले के बारे में पढ़ते हैं। तो हिसार का गठन कब हुआ? ठीक है, तो हिसार का गठन 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा के 7 जिले बने। ठीक है, यानी जब हरियाणा बना तो क्या हिसार जिले का गठन भी हुआ था। तो हिसार क्या 7 जिलों में से एक प्रमुख जिला था। ठीक है, जब हरियाणा बना उस टाइम। तो हिसार का क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए। हिसार का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है हिसार का क्षेत्रफल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हिसार का क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3983 वर्ग किलोमीटर हिसार का क्षेत्रफल है। तो उपमंडल आपके सामने है। हिसार है, आंसी, बरवाला। और तहसील, तहसील है दोस्तों हिसार, आंसी, बरवाला। 3 तो ये हो गई। आदमपुर, नारनौंद 2 नहीं आप याद कीजिएगा। ठीक है ना, यानी 5 तहसील हैं हिसार के अंदर। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ने नहीं है। ठीक है ना, समझ के याद करने हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे याद करोगे, हिसार, आदमपुर, आंसी, नारनौंद, बरवाला। अगर आपने थोड़ा ध्यान दे लिया, उपमंडल कौन से थे? हिसार, आंसी, बरवाला। 3 तो यही हो गई। 3 तो क्या तहसील के अंदर यही शामिल है। और 2 नए हो गए, आदमपुर, नारनौंद। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से आसानी से याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है उप तहसील। उप तहसील है उकलाना मंडी, बालसमंद और बास। ठीक है, ये क्या है? उप तहसील है। तो मैं उकलाना मंडी के बारे में एक खास बात और आपको बताता हूँ। ये हिसार की क्या है? आरक्षित सीट है। कौन सी सीट है ये? आरक्षित सीट। ठीक है, हिसार की आरक्षित सीट कौन सी है? उकलाना है। ठीक है, तो ये खंड तो सभी आएंगे। ठीक है, जो हमने क्या है उप तहसील के अंदर, तहसील के अंदर और उपमंडल के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे? खंड आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आप याद कर लो। तो जनसंख्या देखते हैं। तो जनसंख्या है 1,74,3931। कितनी है? 1,74,3931 क्या है? हिसार की जनसंख्या है। तो जनसंख्या घनत्व है 438 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो लिंगानुपात जानते हैं, ये है 872। साक्षरता दर है 72.89 प्रतिशत। कितना है? 72.89% क्या है? साक्षरता दर। तो दोस्तों, कई किताबों में साक्षरता दर हिसार की कितनी बताई गई है? 72.2%। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दी मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो ये कितनी है? 72 के आसपास ही है। ठीक है, तो 72.89। तो जनसंख्या वृद्धि दर आती है इसमें 13 ठीक है 45%। कितना है? 13.45%। ठीक है, तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात रहेगा 849। इसका उपनाम जाने हम हिसार का क्या रहेगा? स्टील सिटी। यानी स्टील से क्या चिपेगा? मैग्नेट। यानी मैग्नेट क्या होता है? चुंबक। तो स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी कौन सी है? हिसार है। ठीक है, तो प्राचीन नाम और देख लो, क्या है प्राचीन नाम? तो प्राचीन नाम इसका लारा लाल व लारा खुर्द। ठीक है, या ईसूकार। तो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में इसका वर्ण मिलता है। ठीक है, प्राचीन नाम का। ठीक है ना, हिसार के बारे में। तो आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय का संबंध, ठीक है ना, कहाँ से है? तो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि पूछे तो हिसार ही है। ठीक है ना, तो आधुनिक हिसार का विकास का सूत्रधार करने वाला नेता कौन था? तो ये था लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला जी ने हिसार को अपना क्या है, कांग्रेस की यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली शाखा भी खुलाई थी हिसार के अंदर। ठीक है, किसने? लाला लाजपत राय ने। और क्या क्या किया दोस्तों? तो लाला जी ने अपना राजनीतिक और सामाजिक सारा क्षेत्र किसको बनाया है? तो ये बनाया है हिसार को। ठीक है ना, यानी जो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि है वही उसकी क्या है? सामाजिक और राजनीतिक क्या है? कर्म भूमि रही है। ठीक है, तो राज्य का सर्वाधिक 10 खंडों वाला जिला, यानी हरियाणा का सर्वाधिक 10 खंडों वाला जिला कौन सा है? हिसार है। कौन सा दोस्तों? हिसार। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का दूसरा जिला। ठीक है ना, ये दूसरा जिला है जो हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है, हिसार। ठीक है, तो जस्ती लोहे का सर्वाधिक उत्पादन, ये मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट
किया शायद क्वेश्चन। तो जस्ती लोहे का सर्वाधिक उत्पादन है हिसार के अंदर, ठीक है। हरियाणा की प्रथम महिला पुलिस परीक्षण केंद्र, ठीक है, तो ये महिलाओं का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जो कहाँ पर खोला गया है, ये हिसार के अंदर खोला गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1200 MW की राज्य की प्रथम तापीय परियोजना। तो ये तापीय परियोजना है जो राजीव गांधी तापीय परियोजना के नाम से स्थापित हुई है। ये कहाँ पर हुई है, खेतगढ़ के अंदर। कहाँ पर हुई है दोस्तों, खेतगढ़ के अंदर की गई है, ठीक है। कहाँ पर, खेतगढ़ के अंदर, हिसार में। तो निर्माता किसके हैं, ये तापीय परियोजना है जो राजीव गांधी तापीय परियोजना स्थापित हुई है। ये किसने बनाई है, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने। किसने बनाई है, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने। तो कोयले का स्रोत है महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ठीक है। महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड है, ये उड़ीसा की नदी है, ठीक है। यानी उड़ीसा से महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड ये कंपनी रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हिसार किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो पता भी होगा आपने, फारसी भाषा का हिसार शब्द है, ठीक है। तो फारसी भाषा में हिसार का अर्थ पूछे आपसे, क्या होगा हिसार का अर्थ फारसी भाषा के अंदर। तो फारसी भाषा के अंदर हिसार का अर्थ होगा दुर्गा या किला। नोट कर लो, दुर्गा या किला क्या है फारसी भाषा के अंदर हिसार का अर्थ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हिसार फिरोजा की स्थापना, यानी हिसार की स्थापना कब हुई है और किसने की है। तो 1354 में की है फिरोज शाह तुगलक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार नगर को बसाया है, ठीक है। तो गुजरी महल स्थित है कहाँ पर, हिसार के अंदर, ठीक है ना। हिसार के अंदर गुजरी महल है और ये सल्तनत काल का क्या है, ताजमहल। तो आपसे पूछ लेंगे सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहते हैं, तो गुजरी महल को कहते हैं जो हिसार के अंदर बनाया गया है। तो नेक्स्ट दिया गया है जो गुजरी महल है उसके निर्माता यानी किसने बनवाया है, फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल को बनवाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है विशेषता बताओ गुजरी महल की क्या है। तो गुजरी महल के एक स्तंभ पर क्या है, 8 अभिलेख लिखे गए। कितने अभिलेख लिखे गए हैं, एक स्तंभ पर 8 अभिलेख अंकित हैं, ठीक है। तो हिसार से फिरोजा शब्द किस मुगल शासक के द्वारा हटवाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा ये, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। हिसार से फिरोज शाह शब्द है जो, यानी जो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार नगर को बसाया था, तो क्या है फिरोजा हिसारम हिसार को बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिरोजाए शब्द को हटाने वाला मुगल शासक का नाम पूछा तो अकबर ने फिरोजा शब्द को हटवाया, ठीक है। तो हिसार दुर्ग के कुल कितने गेट है, तो हिसार दुर्ग के कुल कितने गेट है। तो कितने गेट है दोस्तों, 4 गेट है। 4 गेटों के नाम क्या है, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाक्की गेट, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में दयालुपुर के अंदर, और माँ थी इनकी हिंदू, पिता कौन थे, दुर्ग मुसलमान। कौन थे, दुर्ग मुसलमान, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है गुजरी महल को बनाने में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो गुजरी महल को बनाने में काले पत्थरों का प्रयोग हुआ है। कैसे पत्थरों का, ब्लैक स्टोन के प्रयोग किया गया है गुजरी महल को बनाने में, ठीक है। तो गुजरी महल को बनाने में कौन से पत्थरों का प्रयोग हुआ है, काले पत्थरों का। अशोक की लाट स्थित है, तो अशोक की लाट कहाँ पर बनाई गई, गुजरी महल के अंदर, ठीक है। तो गुजरी महल हिसार के अंदर है। तो हम हिसार के बारे में पढ़ रहे हैं तो सभी क्वेश्चन हिसार से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग का जो बेसिक डाटा मैंने बताया हिसार की, जो जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना, लिंगानुपात है, तहसील उपमंडल, ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन बने हैं ना, ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है नागौरी गेट के दक्षिण में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। तो नागौरी गेट है, ठीक है ना। हिसार में कितने गेट हैं, 4 गेट जो हमने पढ़े हैं। तो नागौरी गेट के दक्षिण में किस प्रसिद्ध यानी कौन से फेमस सूफी संत की दरगाह है। तो शेख जुनैद की। किसकी है, शेख जुनैद की। हिसार दूरदर्शन की स्थापना किसने की थी, 1 नवंबर 2002 में किसने की है, सुषमा स्वराज ने, ठीक है ना। हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना पूछे आपसे 1 नवंबर 2002 को, जब हरियाणा बना, ठीक है। तो 1 नवंबर 2002 को, यानी हरियाणा दिवस के दिन क्या है, हरियाणा के अंदर हिसार दूरदर्शन बनाया गया है। तो नेक्स्ट है हिसार पर्यावरण न्यायालय की स्थापना पूछी आपसे कब हुई है। तो कब हुई दोस्तों हिसार पर्यावरण न्यायालय की स्थापना, तो ये हुई है 6 फरवरी 1997। कब हुई, 6 फरवरी 1997। राज्य का सर्वाधिक चमकीली धूप वाला जिला, ठीक है ना। हरियाणा का सबसे ज़्यादा चमकीली धूप वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चमकीली धूप आती है, तो वो है हिसार, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक गर्मी सर्दी वाला जिला भी कौन सा है, फिरोज शाह तुगलक की नगरी हिसार, ठीक है। राज्य में अग्रवाल समाज का प्रमुख केंद्र, ठीक है नहीं, अग्रवाल समाज का प्रमुख केंद्र कौन सा है हरियाणा का, तो ये हिसार है, ठीक है नहीं। यानी सबसे ज़्यादा अग्रवाल समुदाय कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हिसार के अंदर है। राज्य में सर्वाधिक पशुओं की जनसंख्या वाला जिला हिसार है, ठीक है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, तो ये सिसाई गांव हिसार, ठीक है ना।
तो सिसाए गांव क्या हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है जो हिसार के अंदर आता है। हरियाणा का सबसे छोटा गांव चितेन गांव है फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? चितेन गांव फतेहाबाद में। ठीक है, तो हरियाणा के प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? हिसार के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है? हिसार के अंदर प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर भी बनाया गया है। तो नेपाल व चीन के रास्ते माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली देश की प्रथम महिला, ठीक है, अनीता कुंडू है। कौन है? अनीता कुंडू। नेपाल व चीन के रास्ते ये माउंट एवरेस्ट पर गई थी। ठीक है ना, दो देशों के रास्ते कौन सी चढ़ाई की इसने? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। किसने की है? अनीता कुंडू ने। तो इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इनका वीपीओ है जो, यानी गांव है फरीदपुर। ठीक है, वीपीओ फरीदपुर गांव हिसार के अंदर। इन्होंने 3 बार क्या है? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कितनी बार ये चढ़ाई कर चुकी है माउंट एवरेस्ट की? 3 बार। ठीक है, 1936 में समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था हिसार से। ठीक है, किसने किया था? लाला हरदेव साय ने, 7 रोड से। ठीक है, तो जर्मन फुटबॉल क्लब से खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी, ठीक है, यानी जर्मन फुटबॉल क्लब से खेलने वाला एकमात्र हरियाणा का खिलाड़ी है पुष्कर बांगड़ जो हिसार से संबंधित है। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक लवणता से ग्रस्त जिला, यानी हरियाणा का सबसे ज़्यादा लवणता से ग्रस्त जिला कौन सा है? नॉर्थ हिसार, यानी पूर्वी हिसार क्या है? हरियाणा का सबसे सर्वाधिक लवणता में ग्रस्त जिला है। तो नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध कुंचीपुड़ी नृत्यगणा। ठीक है, यानी प्रसिद्ध कुंचीपुड़ी नृत्यगणा कौन है? सालू जिंदल। सालू जिंदल हिसार से है। ये किसकी धर्मपत्नी है? तो दोस्तों ये पत्नी है सांसद या उद्योगपति नवीन जिंदल। ठीक है, नवीन जिंदल को आप जानते होंगे, गद्दावर नेता है कांग्रेस के। ठीक है, ये एक अच्छे उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति है ये, सांसद या उद्योगपति है नवीन जिंदल, उनकी पत्नी है सालू जिंदल। ठीक है, तो प्रसिद्ध कुंचीपुड़ी नृत्यगणा है ये। तो नेक्स्ट है ब्लू बर्ड पर्यटक केंद्र हुआ झील कहाँ पर है? ये भी हिसार के अंदर है। ठीक है, तो ब्लू बर्ड पर्यटक केंद्र हमने पढ़ा है कहाँ पर? हिसार में। तो नेक्स्ट है ब्लैक बर्ड। ठीक है, तो ब्लैक बर्ड पर्यटक केंद्र पूछा इसने, ये हांसी के अंदर है। कहाँ पर? हांसी भी हिसार के अंदर आता है। ठीक है, तो महावीर स्टेडियम हिसार में है। जी टीवी का उद्भव, तो जी टीवी का उद्भव स्थल पूछा है, हिसार है दोस्तों। कौन सा है? हिसार है। ठीक है, तो आगे दिया गया है जी टीवी समूह की स्थापना किसने की है? तो जी टीवी समूह की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र ने। ठीक है, किसने की है? सुभाष चंद्रा ने। ठीक है, तो सुभाष चंद्रा ने जी टीवी समूह की स्थापना की है। तो ये हरियाणा के क्या है? राज्यसभा सांसद। ठीक है, तो ये हरियाणा के कौन है? राज्यसभा सांसद है सुभाष चंद्रा। ठीक है, तो प्रसिद्ध बिस्कुट 555, तो प्रसिद्ध बिस्कुट है ये 555 का उत्पादन कहाँ से होता है? हिसार से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा जाए या ना जाए, लेकिन पढ़ जरूर लीजिए। ठीक है, प्रसिद्ध बिस्कुट 555 का उत्पादन हिसार से हुआ है। तो नेक्स्ट है रविंद्रा ट्यूब, नीरज ट्यूब, जनक ट्यूब इंडस्ट्रीज कहाँ पर बनाई गई? हिसार के अंदर है। प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म कहाँ पर हुआ? हिसार के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति है ना उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, उनका जन्म स्थान कई बार पूछ लेते हैं। तो साइना नेहवाल का जन्म स्थान कौन सा है? हिसार है। ठीक है, तो प्रसिद्ध अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का जन्म, ये अभिनेत्री है मल्लिका शेरावत, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? हिसार के अंदर। हरियाणा की प्रथम अभिनेत्री उषा देवी शंकर का संबंध है हिसार से। ठीक है, प्रसिद्ध अभिनेता यानी प्रसिद्ध अभिनेता यशपाल शर्मा। ठीक है, ये कहाँ से है? इस हिसार से। यशपाल शर्मा का प्रसिद्ध फिल्में हैं जो उनकी कौन कौन सी है? सी इंज किंग। ठीक है, और वेलकम टू या सज्जनपुर। ठीक है, कौन कौन सी दोस्तों? सिंह इज किंग। ठीक है, सिंह इज किंग है। ठीक है, और वेलकम टू सज्जनपुर। ठीक है, तो ये इनकी फिल्में थी यशपाल शर्मा की। ठीक है, तो प्रसिद्ध साहित्यकार है विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा कहाँ के हैं? हिसार के। तो हिसार से प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु शर्मा का भी संबंध है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बताओ कहाँ पर है? ये एशिया की सबसे बड़ी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया, नोट कर लो। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। ठीक है, तो राज्य में पाइप उद्योग बताओ कहाँ पर है? तो हरियाणा में पाइप उद्योग कहाँ पर है? हिसार के अंदर। राज्य का दूसरा औद्योगिक शहर, तो ये है हिसार। ठीक है, 34 वर्षीय युवा अरबपति समीर गहलोत संबंधित है, ये हमने ऑनलाइन क्वेश्चनों में किया था, हिसार से हैं। ठीक है, और इनका जन्म रोहतक के अंदर हुआ है। ठीक है, तो प्रसिद्ध गणगौर नृत्य का आयोजन हिसार के अंदर किया जाता है। गणगौर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? हिसार के अंदर। ठीक है, नृत्य भी पूछ लेते हैं आपसे, तो जरूर करें याद। तो नेक्स्ट है यह नृत्य शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों व पुरुषों के द्वारा किया गया नृत्य है। स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य ये स्त्री
वह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गणगौर नृत्य है। ठीक है, ये शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यानी खुश करने के लिए स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर है? हिसार के अंदर। स्थापना कब हुई थी सेंट थॉमस चर्च की? 3 दिसंबर 1865 को बिशप ऑफ कोलकाता GEN कॉटन के द्वारा। किसके द्वारा? बिशप ऑफ कोलकाता GEN कॉटन के द्वारा क्या है? सेंट थॉमस चर्च की स्थापना हुई है, बनाया गया है। तो विशेषता बताओ सेंट थॉमस चर्च की। तो विशेषता क्या रहेगी? इस चर्च का निर्माण विक्टोरिया काल की वास्तुकला में किया गया। किसकी कला में? विक्टोरिया काल की वास्तुकला के अंदर। ठीक है, केंद्रीय बैंस शोध संस्थान। ठीक है ना, तो केंद्रीय बैंस शोध संस्थान कब बना है? 1985 में। कहाँ पर बनाया गया है? हिसार के अंदर। राष्ट्रीय अवशव अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1985 में हिसार के अंदर। ठीक है, तो राष्ट्रीय अशव अनुसंधान। ठीक है, अशव क्या होता है? घोड़ा होता है। तो घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। 1985 में इसकी स्थापना हुई है। नोट देखेंगे, इन दोनों की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। तो 5वीं नहीं है दोस्तों, कौन सी है ये? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या है? इन दोनों अनुसंधानों की स्थापना हुई है। ठीक है, बैंस शोध संस्थान और अशव अनुसंधान केंद्र की। तो नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? हिसार के अंदर। हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1955 में हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना पूछे आपसे 1955 में। 2 बार हिंद केसरी व भारत केसरी का खिताब जीतने वाला मास्टर चंदगीराम कहाँ के थे? सिसाई गांव, या जो हरियाणा का हमने सबसे बड़ा गांव पढ़ा वहाँ के थे। 2 बार तो हिंद केसरी रहे हैं और भारत केसरी रहे हैं। ठीक है, ये मास्टर चंदगीराम कुश्ती के महान खिलाड़ी थे। ठीक है, तो कुश्ती के महान खिलाड़ी हैं सिसाई गांव हिसार से। ठीक है, तो मास्टर चंदगीराम को अर्जुन अवार्डी भी कहा जाता है, यानी अर्जुन पुरस्कार इन्होंने 1969 में मिला है। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित 1971 में हुए हैं चंदगीराम। ठीक है, वीर घटोत्कच व नटराज फिल्मों में अभिनय किया इन्होंने। टार्जन फिल्म में भी अभिनय किया, यानी 303 फिल्मों में ये क्या कर चुके हैं? अभिनय कर चुके हैं। कौन? मास्टर चंदगीराम, अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री से सम्मानित। ठीक है, तो राज्य की प्रथम सेना, तो राज्य की यानी हरियाणा की प्रथम सेना में मेजर महिला ये स्वाति मेहरा नेर है। ये कहाँ से? तो स्वाति मेहरा, ये सॉरी दोस्तों क्या नाम है? स्वाति मेहता नेर। तो स्वाति मेहता नेर हिसार से संबंधित है। ठीक है, तो राज्य की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर, तो फ्लाइंग ऑफिसर महिला कौन है? गोरिका सियाग। तो गोरिका सियाग का संबंध कहाँ से है? हिसार से है। गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय यानी गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार के अंदर। और स्थापना भी पूछी जाती है, कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1955 को। ठीक है ना, तो हरियाणा की सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री, तो हरियाणा की सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री पूछी है, तो क्या है? हिसार। तो इस्पात इंडस्ट्री है ये हिसार है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब बना है? 1970 में हिसार के अंदर बनाया गया है, चौधरी चरण सिंह के नाम से। ठीक है, ये कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, किसानों के मसीहा भी हुए हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट है दान पर शोध सबसे पहले कब किया गया? 1970 में दान पर सबसे पहले शोध हुआ है। और मुख्य पत्रिका हरियाणा खेती है। कौन सी है? हरियाणा खेती। किसान मेले का आयोजन मार्च व सितंबर के अंदर किया जाता है। इसका जो विषय रहता है, मोटो रहता है कृषि देव महालक्ष्मी। क्या मोटो रहता है? कृषि देव महालक्ष्मी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वतंत्रता सेनानी वेद लेखराम। ठीक है, कई बार पूछा जाता है वेद लेखराम के बारे में। तो वेद लेखराम किस जिले से संबंधित है? हिसार से। ठीक है ना, तो वेद लेखराम कहाँ से है? हिसार से। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं वेद लेखराम के बारे में, जो पॉइंट पूछा जाता है कई बार। लॉर्ड इरविन को मारने के लिए वेद लेखराम ने क्या है? बम बना हुआ है। ठीक है ना, बम बनाया था इन्होंने, रोहतक में ट्रेन के नीचे फिट किया था। ठीक है, तो ट्रेन के नीचे इन्होंने रोहतक के अंदर फिट भी किया वो बम जो बनाया था। किसको मारने के लिए? लॉर्ड इरविन को मारने के लिए। अच्छी नस्ल के सांड कहाँ पर पाए जाते हैं? हिसार के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया। तो लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना बताओ कब हुई है? 2010 में हिसार के अंदर। कब हुई है? लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 हिसार के अंदर। ठीक है, नोट देखना एक बार। यह हर देनु गाय जो 38 लीटर दूध देती है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के द्वारा ये क्या विकसित की गई है। और जो कैंटल फार्म की स्थापना 1809 में कहाँ पर हुई है? हिसार के अंदर। सीलनाथ का डेरा कहाँ पर है? सुल्तानपुरिया गांव है, ये हिसार के अंदर आता है। ठीक है, न्यू वुड उद्योग कहाँ पर है? टोहाना के अंदर। टोहाना नदियों का शहर है। ठीक है, हरियाणा का नदियों का शहर कौन सा है? टोहाना, हिसार के अंदर। ठीक है, तो प्रसिद्ध बुआ कुआरी मंदिर, तो ये बुआ कुआरी मंदिर है, कुआरी गांव हिसार के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है वेश्य समाज का
उद्गम स्थल बताओ। तो वैश्य समाज का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वैश्य समाज का उद्गम स्थल है अग्रोहा। कौन सा दोस्तों? वैश्य समाज का उद्गम स्थल, ठीक है, अग्रोहा। संगीत के 7 सुरों की ईंट है ये, 7 सुरों की ईंट है, सारे गा मा पा दानी सा की ईंट ये मिली है अग्रोहा के अंदर, ठीक है। अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार के अंदर। सूर्य भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रोहा हिसार से, ठीक है। जैन विद्वान लोहाचार्य का आवास बताओ। तो जैन विद्वान लोहाचार्य का आवास यह है अग्रोहा के अंदर, ठीक है। तो जैन ग्रंथ कथा कोश व भद्रभाव चरित में किस प्रकार या सॉरी दोस्तों किस शहर का वर्ण है, ठीक है ना। जैन ग्रंथ कथा कोश या भद्रभाव चरित में किस शहर का वर्ण है? अग्रोहा का वर्ण है भद्रभाव चरित के अंदर, ठीक है। पंचमारक सिक्के कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से। तो पंचमारक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्रोहा से। नए गाय अभ्यारण्य की स्थापना। तो नए गाय अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ पर? डूंडर हिसार में। कहाँ पर? डूंडर हिसार के अंदर स्थापना हुई है। हिसार में कैंट की स्थापना कब हुई है? 15 नवंबर 1982 को। हरियाणा में मौसम संबंधी जानकारी देने वाली संस्था जिसकी स्थापना 1986 में की गई, यह है हरेसक। यह है हरेसक, ठीक है। हरेसक के अंदर इसकी स्थापना हुई है हिसार में, ठीक है। हरियाणा में मौसम संबंधी यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्या है? इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। 1986 में स्थापना है। तो प्रदेश का प्रथम मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइड एवं काउंसलिंग सेंटर बताओ कहाँ पर है? ये भी हिसार के अंदर है, ठीक है। तो आज हमने हिसार से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक वीडियो और बनेगी दोस्तों, जो सभी क्वेश्चन हिसार से संबंधित उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। हाँसी से संबंधित और बच गए हैं तो उसके अंदर हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो के अंदर कुछ त्रुटि दिखती है तो आप जरूर नोट कराइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस त्रुटि को दूर करके एक अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।